नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर कई घातक हमले किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरह चीन ने ईरान को न केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, बल्कि उनकी पूरी डिफेंस लेयर को अपग्रेड करने में मदद की है। चीन ने अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B ईरान को दिया है, जो कि रूसी S-300 का कॉपी है। ईरान ने इसे अपनी सुरक्षा में शामिल किया है। चीन ने ईरान को खास YLC-8B एंटी स्टेल्थ रडार भी दिए हैं, जिनका काम F-35 जैसे अदृश्य जहाजों को पकड़ना था। इजरायली विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर उन ठिकानों पर बमबारी की जहां ये रडार तैनात थे, यानी रडार खुद को भी नहीं बचा पाए। पाकिस्तान में भी चीन की HQ-9B और HQ-60 सिस्टम तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चीनी सिस्टम भारतीय मिसाइलों को ट्रैक करने में विफल रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान में चीनी सिस्टम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को सामने नाकाम रहे, वैसे ही हाल ईरान में हुआ, जब इजरायल की रॉक और ब्लू स्पैरो मिसाइलों को नहीं रोक पाए। अब दुनिया हैरान है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी चीनी अभेद कवच मिट्टी के घर की तरह क्यों ढह गए? क्या चीन की तकनीक सिर्फ परेड के लिए है, या फिर इजरायल की जो साइबर ताकत के सामने दुनिया का हर डिफेंस सिस्टम फेल है? अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के रडार इजरायल फाइटर जेट को देख नहीं पाते, या फिर इजरायल के पास कोई ऐसी सीक्रेट तकनीकी है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। आज हम डिकोड करेंगे इजरायल और अमेरिका की उन फाइटर जेट की ताकत को जिन्होंने ईरान की सुरक्षा में सेंध लगा दिया। युद्ध केवल हथियारों की नहीं, संख्या से नहीं, बल्कि दिमाग से, लड़ाई से जीते जाते हैं। इजरायल का सैन्य इतिहास इसी बात का गवाह है कि कैसे एक छोटा सा देश अपनी आउट ऑफ द बॉक्स रणनीति से विशाल सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहला, साइबर अटैक एंड वारफेयर। इजरायल ने हमला करने से पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेटवर्क को हैक कर लिया था। इजरायल की साइबर विंग ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऐसा वायरस इंजेक्ट किया जिसमें से ईरान के रडार की जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई थी। जब इजरायली फाइटर जेट आसमान में थे, तब ईरान के रडार ऑपरेटरों को अपनी स्क्रीन पर या तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, या फिर रडार ऑपरेटरों को स्क्रीन पर कई जहाज दिख रहे थे जो कि नकली होते हैं, और असली जहाज उनके बीच में से चुपचाप निकल जाता है। जब तक दुश्मन को समझ आता है कि कौन सा असली है, तब तक बम गिर चुके होते हैं। दूसरा, मोसाद का इनसाइड गेम। सिर्फ मशीनें ही नहीं, इजरायल ने ईरान के सिस्टम के अंदर अपने लोग बैठा रखे हैं। मोसाद के पास ईरान के डिफेंस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी कोड पहले से ही मौजूद थे। ईरान अपनी मिसाइल बैटरियों को लगातार मूव करता है, लेकिन इजरायल को उनकी पिन पॉइंट लोकेशन, एक एक इंच की जानकारी पहले से ही पता थी। हमला शुरू होते ही सबसे पहले उन्हें रडार को निशाना बनाया गया, जो आंखों का काम करते थे। एक बार रडार गया तो सारी मिसाइलें सिर्फ लोहे की ढेर ही रह गई। इस पूरी कहानी का असली हीरो है F-35, जिसे इजरायल में आदिर कहा जाता है। F-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जाती हैं, बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। चीन के HQ-9B का रडार के लिए F-35 को पकड़ना वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में काली मक्खी को ढूंढना। इजरायल ने अपने F-35 में अमेरिका से भी अलग अपनी स्वदेशी तकनीक लगाई है। ये जेट ईरान के रडार को जैम कर सकते हैं। दुश्मन के रडार की स्क्रीन पर ये तो कुछ नहीं दिखता है, या फिर गलत जानकारी दिखती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।